नमस्कार। आप देख रहे हैं लोक संवेदना दस्तक का डिजिटल मीडिया। मैं पुरुषोत्तम कलम और हमारे साथ आज हैं मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम, जो एक आदिवासी लीडर हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है वो किस प्रकार से हुई। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप मेरे जीवन परिचय को लेकर के आपके चैनल के माध्यम से आप हमारी बातें आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। और जैसा कि आपने अभी कहा कि आप अपने बारे में जानकारी दीजिए कि आपका राजनीतिक सफ़र कैसा है। मैं एक किसान परिवार से हूँ और मेरे माता पिता खेती किसानी करते हैं, मजदूरी करते हैं और मैं खुद भी खेती किसानी और मजदूरी करके मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव सावल मेंढा से मैंने 12वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद में मैं भोपाल गया। भोपाल में मैंने हमीदिया कॉलेज से बीए की पढ़ाई की। उसी दौरान मैं छात्रों के हक की लड़ाई लड़ता था। कभी मेरे जीवन में राजनीति में जाने की कभी कोई ललक नहीं थी, लेकिन हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, चाहे वो छात्रवृत्ति की लड़ाई हो, चाहे वो हॉस्टलों की सुविधाओं के लिए लड़ाई हो, चाहे सीटों की वृद्धि को लेकर के हो, या SC ST के जो और भी मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो रिजर्वेशन को लेकर के हो, चाहे और भी आरक्षण से संबंधित जो बातें हैं, इन सब चीज़ों की लड़ाई हम लड़ते थे। और धीरे धीरे एजुकेशन भी चला और ये छात्र राजनीति भी हमारी शुरू हुई सही मायने में। और उसके बाद में मैं स्टेट लॉ कॉलेज से BA तो मैंने हमीदिया से किया था, लेकिन स्टेट लॉ कॉलेज से LLB और LLM की पढ़ाई मैंने की। उसके बाद में भोपाल कोर्ट में मैं प्रैक्टिस भी करता था। और उसी दौरान जब 19 के लोकसभा के चुनाव आए तो मुझे, चूँकि मैं पहले तो विधानसभा की टिकट मांग रहा था भैंसदेव विधानसभा से, चूँकि वो नहीं मिली, लेकिन मेरा प्रयास जारी था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सांसद का कभी चुनाव लड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने और हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय कमलनाथ जी ने, चूँकि एक गरीब के बेटे को एक लोकसभा का चुनाव लड़ाना, क्योंकि एक सरपंच का चुनाव भी बहुत कठिन होता है किसी एक गरीब व्यक्ति के लिए लड़ना, और एक लोकसभा का चुनाव लड़ना ये बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। और निश्चित ही हमने चुनौती को स्वीकार किया और अपने दृढ़ आत्मविश्वास के साथ में, क्योंकि उस समय एक छात्रों का मेरे पास अच्छा संगठन था पूरे प्रदेश में, और निश्चित ही चूँकि बैतूल, हरदा, हरसूद जो 8 विधानसभा है मेरी, यहाँ पे भी मेरे युवा टीम थी और कांग्रेस पार्टी का भी एक संगठन था। तो कांग्रेस पार्टी ने जो मौका दिया तो उसमें हमने खरा उतरने का प्रयास किए। हम चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन एक अच्छा चुनाव लड़ने का प्रयास हमने संगठन के माध्यम से किया, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके इस मीडिया के माध्यम से उन कार्यकर्ताओं का जिन्होंने कड़ी मेहनत से धूप में संघर्ष करके मेरे लिए चुनाव में उन्होंने जनता के बीच में जाकर के वोट मांगे। और मैं उस जनता जनार्दन का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, माताओं बहनों का, युवा साथियों का, बुजुर्गों का, किसानों का, अधिकारी कर्मचारियों का, जिन्होंने मुझे 4.5 लाख वोट देकर के एक सम्मानजनक स्थिति में पहुँचाया। क्योंकि उस समय हम पूरे मध्य प्रदेश में केवल एक ही सीट जीते थे, वो है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा के अलावा हम मध्य प्रदेश की कोई भी सीट नहीं जीते थे। और लगभग 3.5 लाख वोटों से मैं पराजित हुआ था। और हमने जनता के जनादेश को स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद हमने जीरो से पुनः हमने अपना राजनीतिक करियर और स्टार्ट किया। और हम गांव, चौपाल, शहर, कस्बे, हर जगह जाकर के किसानों के, आम जनता के, युवाओं के, महिलाओं के मुद्दों को लेकर के सड़कों पर संघर्ष किए इन 5 सालों में। और काफ़ी एक अच्छा मौका जनता के बीच जाकर के अपने आप को जोड़ने का एक अवसर हमें मिला। और निश्चित ही अगर इस बार भी कांग्रेस पार्टी हमें मौका देती है तो हम एक अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे, जो कि जिस प्रकार
अभी पूरे मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, हम देख रहे हैं किस प्रकार आदिवासियों के अत्याचार शोषण की घटनाएं हो रही है। और बैतूल में ही हमने देखा कि कितने आदिवासी युवाओं के साथ अत्याचार हुए, युवतियों के साथ अत्याचार हुए और कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही, कई विस्थापन के मुद्दे हैं। आज भी सरकार के सामने हमारे लोग केवल कागजों के जाल में उलझे रहते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। संघर्ष के इस दौर पर हम अपने आप को साबित करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि अभी भी आदिवासी वर्ग संघर्ष कर रहा है, तो अभी तक जो MP MLA चुन के गए हैं, उन लोगों ने आदिवासी समुदाय के लिए क्या किया? देखिए, जिसकी जितनी क्षमता थी उस व्यक्ति ने उतना काम किया। मैं किसी के क्षमता पे या उसके कार्य पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो वाकई में जो हक हमारे समाज को, केवल SC/ST की बात नहीं है, जो बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र की जनता को जो चीज़ चाहिए थी वो आज तक नहीं मिला। क्योंकि लंबे समय से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद तो रहे हैं, लेकिन आज भी मैं जब क्षेत्रों में घूमता हूँ तो कई लोग बोलते हैं हमने तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को देखा ही नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो सांसद भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच नहीं जाता, जनता के कामों को नहीं करते हो, फिर भी वो जीत करके आ जाते, तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप में विचार किया कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है, संगठन में कमी है या हमारे काम करने की शैली में कमी है, इसलिए हमने उन कमियों को दूर किया। और निश्चित ही अगर इस बार कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी, आदरणीय जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी अगर मुझे पर विश्वास करके मुझे टिकट देते हैं, तो इस बार मैं कड़े संघर्ष के साथ में बड़ी मेहनत से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से जी अगर मुझे पर विश्वास करके मुझे टिकट देते हैं, तो इस बार मैं कड़े संघर्ष के साथ में बड़ी मेहनत से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के सहयोग से और जनता के आशीर्वाद से मैं सांसद बनता हूं, तो निश्चित ही बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा संसदीय क्षेत्र को एक बदलाव की ओर ले जाने का प्रयास करूंगा और जनता के सहयोग से एक विकास की दौड़ में मैं बैतूल लोकसभा को आगे लाना चाहता हूँ। आप बैतूल लोकसभा से सांसद प्रत्याशी की दौड़ में हैं, लेकिन अभी कुछ ही समय पूर्व आपके क्षेत्र में एक घटना हुई, दो घटना हुई हैं आदिवासियों से संबंधित, और साथ में ही आपके जो संसदीय क्षेत्र में एक हरदा विधानसभा भी आती है, वहाँ पे भी एक ब्लास्ट हुआ है। उस विषय में आप क्या बोलेंगे? देखिए, वो जो घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है, उसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। क्योंकि ये घटना जो हुई है सरकार के संरक्षण में हुई है, प्रशासन की गलती के कारण हुआ है। इतना बड़ा बारूद का जखीरा एक रहवासी क्षेत्र में, रिहायशी इलाके में कैसे, जब कमिश्नर कलेक्टर उसको सील करता है, कमिश्नर उसको 1 महीने के लिए स्टे देता है, उसके बाद में प्रशासन क्या कर रहा था? इतने सालों से वो बारूद का ढेर कैसे चल रहा था और वहाँ पे जो लाखों जिंदगियाँ काम कर रही थी, कई लोग उसमें ख़त्म हो गए। सरकारी आंकड़ा 16 लोगों का जो वो बता रहे, 13 या 16 लोगों का। और क्या हम ये माने कि सिर्फ हम उनको कुछ पैसा देकर के हम उनकी ज़िंदगी की भरपाई कर देंगे? हम किसी की भी ज़िंदगी की भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर उनका नुकसान हुआ है तो सरकार को मुआवजा देना चाहिए और उचित मुआवजा देकर के उन परिवारों को के जीवन यापन की एक अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वो अपना जीवन सुखमय तरीके से जी सके। और लंबे समय से हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग, हरदा के विधायक से लेकर के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी से लेकर के हमारे बहन अवनी बंसल से लेकर के सब लोग, हमारे अभिजीत शाह जी, हमारे तिवन्नी के विधायक, सभी लोग पूरे और आम सर्व समाज के लोग जो पार्टी से हटकर भी जो लोग अलग अलग सामाजिक संगठन का नेतृत्व करते हैं, ये सब लोग भी उन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए अनशन पर बैठे हैं और अभी भी अनशन जारी। मैं भी 2 दिन से अभी हरदा में था और मैं उस अनशन कार्यक्रम में शामिल भी हुआ और मेरी भी यही मांग है कि सरकार उन पीड़ितों को न्याय दे और ताकि और भविष्य में ये भी ध्यान रखे कि इस प्रकार के कोई बारूद का ढेर दोबारा हमारे हरदा में या मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में ना हो। क्योंकि जब घटनाएं होती तो हम अपनों को खो देते, उसकी क्षतिपूर्ति मात्र केवल हम पैसों से नहीं कर सकते। तो शासन सतर्क हो जाए और जीवन के मूल्यों को समझे। तो दर्शकों, देखा, ये थे हमारे साथ में हरदा बैतूल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी की दौड़ में शामिल
रामू टेकाम, आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, एक आदिवासियों के बड़े लीडर।